मुझे ज़हनी मरीज ने किया, मुझे वो बताओ। अल्लाह ताला मेरी तरबियत इस तरह कर रहा है जिस तरह इसने पैगंबरों की। वो बस कर डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है जी। अब हमने वोट दिया इस साल, हमारा वोट जाया हुआ। आप आगे ये कहे कि बुशरा तो मेरी मुर्शिद है। आपने हिम्मत है तो सुने। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है। DGI SPR के मुताबिक इमरान खान साहब ज़हनी मरीज और सिक्योरिटी रिस्क है। आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान और PTI पर मजीद सख्तियों का इम्कान है। शनीद ये है कि जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में मच जेल की बहुत बड़ी तादाद में बैरकों को साफ और तैयार किया जा रहा है, जहां पर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से और PTI के वो सरकर्दा रहनुमा 9 मई के वाकयात में मतलूब है, उन पे केस चल रहे हैं और इसमें आजाद है, उनको भी वहां पे मुंतकिल किया जाएगा। हमारा आज का सवाल अवाम से, क्या वाकई इमरान खान साहब ज़हनी मरीज और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है? DGI SPR के मुताबिक इमरान खान साहब ज़हनी मरीज और सिक्योरिटी रिस्क है, हाँ या ना? नो। क्यों नहीं? आपने कहा हाँ या ना, ना बता दिया। अच्छा जी, आगे बात नहीं करेंगे, कोई रीजन भी तो पेश करें ना। नहीं, रीजन कुछ भी नहीं, बस इस तरह से किसी के कहने से डिक्लेयर करने से तो कोई बंदा ही ना होगा। बहरहाल उनका जो डॉक्टर ना डिक्लेयर करे। ये भी तो डॉक्टर है ना, पाकिस्तान आर्मी वाले भी डॉक्टर है। हाँ, नहीं, ये भी समझते हैं लोगों को। हाँ, नहीं। मेरे ख्याल से तो ज़हनी मरीज वो हैं जिनके डर से, जिन्होंने लोगों को इतना डराया हुआ है कि लोग आके बाहर बात भी नहीं कर सकते। अच्छा। और इमरान खान वो वाहिद शख्सियत है जिसको इस मुल्क की 80% अवाम ने मुंतखब किया। उनके वोट चोरी किए गए, उनके वोट इन्होंने चोरी करके हमारे ऊपर एक ऐसी जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है कि आज हमारी हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर है। ये जो वोटों की चोरी है या मैंडेट की चोरी है, ये पहली मर्तबा हो रही है। 2018 में इमरान खान साहब के लिए इसी फौज ने, अलीम खान का पैसा था, जंगीर का जहाज था, और यही फौज जो है भर भर के MPM में ला रही थी। जब से अगर आप इमरान खान साहब ने ये काम नहीं किया, पाकिस्तान बना है जी, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हमारी जमहूरियत के अंदर एक इदारा जिसको अवाम टैक्स देती है, वो उस टैक्स के पैसे से चलता है और फिर अवाम को ही वो गोलियां मारते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से इनकी जो है ना सियासत में हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मदाखलत है कि आप सियासत, ये कुछ सियासत तो ना हुई, सियासत नहीं, आप सियासत तो ना हुई कि अपनी बहनों को, अपनी बीवी को जनाब वाला सारा अख्तियार आप दे दें, अपना अख्तियार दे दें। आप आगे ये कहे कि बुशरा तो मेरी मुर्शिद है। आपने हिम्मत है तो सुने। नहीं, सुनना क्यों नहीं? आप तो सुनते आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप जगह आपने अपनी बात बता दी ना। मैं ये कह रहा हूँ, हम भी तो अवाम है ना, आजाद हुआ कायद आज़म से लेके उसकी बहन को भी इन्होंने कहा गद्दार है। जिसने पाकिस्तान बनाया उसको इसने कहा है कि ये गद्दार है। वो जो भी सियासी भुट्टो का गद्दार है। नवाज शरीफ को भी कोई 4 साल पहले यही लोग कह रहे थे कि ये नवाज शरीफ भी गद्दार है, आज कह रहे हैं इमरान खान भी गद्दार है। नहीं, सुनने की हिम्मत पैदा करें। ये मैं नहीं बोल रहा, आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें ना। एक मिनट, 2018 में जब इमरान खान साहब को पता था ना, वो इनकी गोद में बैठ के आए ना, किसी बाजवा को। जितनी मुदाखलत आज हो ये आप इन दोनों को कभी भी आप ऐसा करें ना, अगर उनके पास अख्तियार नहीं था तो क्यों नहीं इक़्तिदार से रिजाइन किया? असूल पसंद बनते ना, असूल पसंदी करते ना, केजरीवाल बनते, कह देते कि मैं नहीं हुकूमत संभालता, एक बात पे अवाम उनको 2/3 दे देती। एक बात पे बाजवे की और जनरल फैज की बसातियों पर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं या इधर जलसा करने आए हैं? मैं आप जलसा कर रहे हैं तो मैं भी पूछूंगा, आपने सवाल तो करूंगा ना। मैं तो अपनी अगर ये बुरे हैं तो वो कौन से दूध के बुरे हुए हैं? फैसला करेगी ना कि मेरी बात दुरुस्त है या गलत है। DGI SPR के मुताबिक इमरान खान साहब ज़हनी मरीज और सिक्योरिटी रिस्क है, हाँ या ना? यस, 100%। अच्छा, I am agree with the statement of DGI SPR which he has stated. I am 100% agree. क्या वजह है जी? उसने जो बातें की हैं, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं वो सही है या नहीं। क्या कोई मुहिब्बे वतन IMF को कह सकता है कि कर्ज ना देना पाकिस्तान को?
इसको दिवालिया होने दो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्या कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कह सकता है गवर्नमेंट को टैक्स ना दो? नहीं कह सकते, क्या कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी कह सकता है बिजली के बिल ना दो? नहीं कह सकता। तो फिर वो ज़हनी मरीज नहीं तो और क्या है? अच्छा जी, जिसमें अकल हो, सेंस हो, वो ये बात कह सकता है? नहीं कह सकते। पाकिस्तान की फौज जैसी भी है, मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसी भी है, जैसी भी है, क्या पूरे वर्ल्ड में उसका डंका नहीं बज रहा अल्लाह के फजल से? नहीं बज रहा तो बताएं। ट्रंप जो हमारे सदर को, वजीर आजम को जूते की नोक पे रखता था, आज जफियां डाल डाल के मिल रहा है। ये क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी को जाता है, आसम मरीर को जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व तो इज्जो मन तशा व तो दिल्लो मन तशा याद कल खैर इन्ना काला कुल्ल शैन कदीर। जिसको चाहूं इज्जत दूं, जिसको चाहूं दिल्लत दूं। वो इज्जत उससे मेरा रब दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एक और अल्लाह जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको मैं इज्जत दूं उसकी इज्जत तुम करो, और अगर नहीं करोगे तो देने वाला तो मैं हूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं इतनी की उसकी मैं ज़हनी दिवालियापन की और ज़हनी मरीज की आपको क्या क्या बातें बताऊं। उसने कौम के साथ क्या किया? उसने ये जो नौजवान है 20-22 साल के, इनकी कैसी तरबियत की है? नफरत भरी है उसने इन बच्चों के दिमाग में, ज़हन में कि आर्मी हमारी गलत है, आर्मी हमारी गलत है। तो अमेरिका का सदर सलूट पेश कर रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है, रेड कारपेट बिछा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। क्या ये इज्जत पाकिस्तानियों की नहीं है? जी, ये पाकिस्तान की इज्जत है, ये 25 करोड़ आवाम की इज्जत है। तोड़ दें। वो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जी। 100% एग्री भाईजान के साथ। एक एक शब्द जो उन्होंने बोला वो 100% इस वक्त भी आप इलेक्शन करवा लें, हाँ। इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान इसका की। जवाब मैं उनमें देता मेच्योर भी हैं, उनमें यूथ भी हैं। उसका जवाब मैं देता हूँ। पाकिस्तान की माजरत के साथ 70% जहल अवाम है, वो इसके साथ है। अगर कोई 2-4 बंदे पढ़े लिखे इसके साथ हैं तो उनकी भी बदकिस्मती है कि वो इसका साथ दे रहे हैं। मुझे अब ये बताया, इसने कहा था मुझे वोट दो, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, इसने दी? मुझे वोट दो, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, इसने बनाया? इसने कहा मैं निज़ाम अदल ठीक करूंगा, इसने कहा वो जो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान का 200 अरब पड़ा है मैं लेके आऊंगा, हल लूंगा। अच्छा, वो कौन सी? इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि 200 अरब डॉलर जो स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है बैंक में, वो भी वापस लाएंगे। आपको याद होगा वो उस दिन वापस इमरान आएगा। सईद ने कहा था वो आएगी, वो लेके आएगी, वो मारेगा, एक उसके मुंह में मारेगी, एक उसके मुंह में मारेगी। आज तक किसी के मुंह पे नहीं मारा। अगले $2 नहीं दिए। फिर उसने ये कहा गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, बनी? कुछ नहीं बना, प्रेसिडेंट हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, बनी? नहीं बना। और यार कोई एक काम बता दो जो मुझे ज़हनी मरीज ने किया, मुझे वो बताओ। लंगर खाने पर आया भाई, लंगर नहीं, खाने। लंगर खाने तो बने। लोगों की तजलील की है, लंगर खाने बनाए हैं। और लंगर खानों में क्या होता है आपको मैं क्या बताऊं, यू नो बेटर देन मी। अच्छा, कोई अच्छा मुझे कोई इसका कारनामा बता दे जिसने किया। ये तो आपने बताना ना। यूनिवर्सिटियां बनाई है उसने, 200 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। उसके बाद ख्वाब से वो जागे। हमारी क्या बदकिस्मती है कि हमें ऐसे लीडर मिले हैं। लीडर जो है ना, लीडर कौम का लीडर, वो कौम की अमानत होती है। कौम जानना चाहती है कि उसने क्या रात को खाया है, कपड़ा कहाँ से पहना है, जूते कहाँ से लिए हैं। इसको तो होश ही कोई नहीं। ये कह रहा था मैं बनाऊंगा रियासत मदीना, और रियासत मदीना में हमारे सरकार के गुलाम हजरत उमर फारूक ईंट का तकिया लेके मस्जिद में सोते थे। ये 310 कनाल के घर में रहता है ज़हनी मरीज, ये उनका मुकाबला करता है। फिर इसकी हरकतें देखें, हरकतें देखें। अल्लाह ताला मेरी तरबियत इस तरह कर रहा है जिस तरह इसने पैगंबरों की की। वो बस कर दो। अब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, क्या क्या कहूं उसने ये मैं? कहा नहीं है? ये सारी बातें कहा है। कहा नहीं है? कहेंगे। दूसरी बात मैं इसकी बताता हूँ आपको। ये कह देना कि जो बंदा हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, और इसके बाद मुस्कुरा रहा है। और जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो तो जहन्नमी है, वो तो मुसलमान है ही नहीं। हमने उसको अपना लीडर बनाया हुआ है। हाँ, मुझे जवाब कोई तो जवाब दे दे कि मैं गलत कह रहा हूँ यार, कुछ गलत कह रहे हैं तो बोलें। लाई और नॉट। मेरा जवाब मैटर नहीं करता, मेरा सवाल मैटर करता सवाल है। मैटर करता जवाब आपने देने हैं। DGI SPR के मुताबिक इमरान खान जो है वो ज़हनी मरीज भी हैं और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क, हाँ या ना? यस,
क्यों? 3.5 साल का जो टाइम था इमरान खान साहब का, उसमें कोई प्रोग्रेसिव वर्क नहीं था। आपने 3 साल में क्या किया है? तो उन्होंने बोला कि अभी हम सियासत में नए हैं, तो मेच्योर पाकिस्तानी होने के नाते 27 साल उनको हो गए थे सियासत में, 3.5 साल उन्हें हो गए अपनी दौरे हुकूमत में, यानी कि 30.5 साल में अभी तक वो नए हैं, तो उन्होंने पुराने कब होना है? जी, ऊपर से 75 ईयर्स के 75 ईयर्स के हो गए, और अब दोबारा अगर उनकी टर्न है तो फिर वो कब मेच्योर होंगे? जो बंदा 30 साल में मेच्योर नहीं हुआ और मुल्क को डिफॉल्ट की सिचुएशन में ले गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपको इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पसंद है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्यों, क्या वजह है? पर्सनालिटी वाइज नहीं पसंद मुझे। मैं दरअसल एक मजहबी आदमी हूँ और मैं सियासत से तल्लुक नहीं रखता। जिस तरह ये बयानिया है इमरान खान या पीटीआई का कि इमरान खान साहब जो एक मजलूम आदमी है, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। बात फिर आ गई ना सियासत की। मुझे तो पता ही नहीं सियासत होती कि हम करते नहीं, हम तो अल्लाह का जिक्र करते हैं कि अल्लाह का सच्चाई पर चलना चाहिए हमें। जी, अगर कोई झूठा है तो उसको झूठा कहें, अगर वो सच्चा है तो सच्चा होना चाहिए। आपके ख्याल में इमरान खान साहब सच्चाई पे है? मैं ये तो बोल रहा हूँ कि इमरान खान के बारे में सियासत में मेरा हिस्सा ही नहीं है, मैं सोचता ही नहीं इस बारे में। DGISPR के मुताबिक इमरान खान साहब ज़हनी मरीज और सिक्योरिटी रिस्क है। DGISPR जो पिछले थे उनके बकौल नवाज शरीफ चोर था, उससे पिछले के बकौल जरदारी चोर था, उससे पिछले के बकौल आप देख लें कौन चोर था, मुशर्रफ के अलावा सारे चोर थे जी, बेनज़ीर भी चोर थी, तो इनके बकौल तो सब चोर होते हैं। हमें आवाम को खुद सोचना चाहिए ना ये कि कौन है कौन नहीं है। इतनी अक्ल हमें सियासी शऊर आ चुका है इस आवाम को कि हमें पता है कि कौन चोर है कौन नहीं है। इमरान खान साहब कौन से दूध के दुले हुए हैं? नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जंगीर तरीन का जहाज था, अलीम खान का पैसा था, फौज का डंडा था, 115 उनको सीटें थी, सादा अक्सियत भी नहीं थी। इसी फौज ने उनको पाकिस्तान का वजीर बनाया। पाकिस्तान की 3.5 साल खुश रहे हैं, जब अलहदा किया है तो वही मीर जाफर वो मीर सादक हो गए। 75 साल की हिस्ट्री में मुझे एक बता दें जो बिना फौज की तबकी के आया हो। जी, तो फिर किस तरह आप इमरान खान साहब की हिमायत कर सकते हैं? मैं इमरान खान की हिमायत कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को ना अब इस प्रोसेस पे छोड़ देना चाहिए और ये मैच्योर होना चाहिए। कभी आप 115 सीटों वालों को लाएंगे, कभी आप 13 सीटों वालों को लाएंगे, तो ये प्रोसेस मैच्योर नहीं होगा। तो जो यूथ है ना उसका ईमान उठ जाएगा कि यार क्या वोट देना। अब हमने वोट दिया इस साल, हमारा वोट ज़ाया हुआ, हमें पता चला अगली दफ़ा हम वोट देने जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो मेरे ख्याल से इस सियासत को अलग रखें और वो अपने काम को अलग रखें तो गेम। नहीं, इमरान खान साहब पीछा नहीं ना छोड़ते। इमरान खान साहब मुसलसल फौज को, पाकिस्तान के अदारों नवाज शरीफ साहब को निकाला, उन्होंने नहीं हिट किया। नवाज शरीफ साहब को निकाला, उन्होंने आप किस तरह जा सकते आज वो फेवरेट है। फिर इस तरह तो अपने अदारों को इदारे खुद अपना वकार खराब कर रहे हैं। इदारों का वकार बहुत ऊपर है, वो सिस्टम है। इदारे इतने छोटे नहीं है कि वो एक एंटिटी के कहने से वो सही या गलत हो जाए। इदारे बहुत ऊपर है, ऐसे ही है। इदारे खुद अपना वकार बहुत नीचे खेल के खराब कर रहे हैं, इदारों का वकार बहुत ऊपर है। अच्छा जी, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ना तो ज़हनी मरीज है और ना ही सिक्योरिटी रिस्क है? इसी गेम का एक मोरा है और कुछ भी नहीं। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है। अब उसके पीछे क्या बातें आई, SPR कह रहा है, वो सामने खोल के वो बातें कर नहीं रहा, लेकिन चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं, वो अपनी फौज पे तनकीद कर रही है, अपने अदारों पे तनकीद करते हैं। उनकी बहनें जो है इंडिया में और BBC में जाके इंटरव्यूज देती हैं। इवन यहाँ तक कहा है नूरीन नियाजी ने कि आप मोदी साहब पाकिस्तान हमला करें ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर डाले और मेरा भाई छूट जाए। नहीं, वो देखें वो तो गलत है। मुल्क के खिलाफ बयानियां तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो कह रहे हैं लेकिन ये ज़हनी मरीज भी है, सिक्योरिटी रिस्क। लेकिन इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान सब तो करते रहते हैं। और अगर आपको यकीन हो गई ये बात ठीक है तो फिर आप क्या तनकीद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो तो गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हम।